क्वेश्चन है, अच्छा इसमें पढ़ देता हूं क्वेश्चन। द वर्टेक्स ऑफ ए कोन इज एबीसी। वर्टेक्स जो है ना ये एबीसी है यहाँ पर, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। पहले एक्सरसाइज में थे वर्टेक्स ओरिजिन था सभी में, और यहाँ पे वर्टेक्स है एबीसी। तो ये कह रहा है द वर्टेक्स ऑफ ए कोन इज एबीसी एंड द वाई जेड प्लेन कट्स इट इन द कर्व एफ वाई जेड इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। यहां पर एक चीज अब हमें और क्या ध्यान रखनी है उससे अलग, वर्टेक्स देगा लेकिन साथ में एक चीज और देगा, एक्स इक्वल टू जीरो या वाई इक्वल टू जीरो या जेड इक्वल टू जीरो। इस टाइप के क्वेश्चन देगा इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, इनमें से एक जीरो जरूर देगा। तुम एक भी क्वेश्चन पढ़ के देखो, सभी में ही कुछ ना कुछ जीरो लिखा है, या तो जेड इक्वल टू जीरो है, या वाई इक्वल टू जीरो है, या एक्स इक्वल टू जीरो है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में यही बात है। तो इनको फिर हम कैसे सोल्व करते हैं, जब वर्टेक्स हमारा ओरिजिन से डिफरेंट हो तो हम कैसे इन्हें सोल्व करते हैं ये। तो यहां मानते हैं हम इसमें एनी लाइन एफ वाई जेड इक्वल टू जीरो, मतलब इस तरह की कर्व देगा। कर्व कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मैं बताऊं तुम्हें, पहले का सी है, इसमें वाई इक्वल टू फोर एक्स है ना, वाई इक्वल टू फोर एक्स, तो कर्व इस तरह का दे देगा ये। तो इस तरह से एक तरह से ये एफ एक्स वाई है ना, उसे भी करके दिखा देंगे क्वेश्चन को, पहले इसे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए पहले इसे करके दिखा रहे हैं। तो ये एफ वाई जेड इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो कर्व दिए हुए हैं, तो एनी लाइन निकालते हैं, इसमें लाइन की इक्वेशन निकालते हैं एक तरह से, जो जनरेटर है एनी लाइन थ्रो ए बी सी, ए बी सी से जाने वाली, ए बी सी कोई वर्टेक्स है तो इससे जाने वाली लाइन की इक्वेशन हुज डायरेक्शन कोसाइंस बी एल एम एन, ये तो लेनी पड़ेंगे हमें लाइन के लिए। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, एक्स माइनस ए ओवर एल, वाई माइनस बी ओवर एम, और जेड माइनस सी ओवर एन। अब देखो ध्यान से एक चीज और समझो इसमें, कि जिसको ये जीरो कहता है, इस क्वेश्चन में देखो, जिसको जीरो कह रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो कह रहा है, अगर वाई इक्वल टू जीरो कह रहा है या जेड इक्वल टू, एक तो जीरो कहेगा, अगर एक्स इक्वल टू जीरो कह रहा है तो यहां पर जीरो रख लेंगे हम, ठीक है। और जब यहां जीरो रखेंगे तो ये चेंज कैसे हो जाएगी, द इक्वेशन नाउ चेंजेस टू, इसे जीरो रखने पर क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ए ओवर एल इक्वल टू वाई माइनस बी ओवर एम और इक्वल टू जेड माइनस सी ओवर एन। ठीक है, इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई है, और यहां से हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो निकाल लेंगे। अब देखो पॉइंट कैसे निकलेंगे इसके, बताओ भाई। तो एक्स इक्वल टू जीरो तो इसने दिया हुआ था ही, तो पॉइंट होगा इस पे एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये पॉइंट होगा एक, तो ये हो गया। अगर वाई इक्वल टू जीरो देगा तो वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे। अब निकालो जरा वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से इसमें मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यही हो सकती है, इधर तो होने की नहीं, इधर जेड भी आ जाएगा फिर। तो ये क्या आएगा, ये वाई इक्वल टू क्या निकलेगा बताओ, बी माइनस ए एम अपॉन एल, ये तो आएगा, ये तो बी है, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और एम की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ए और एम ओवर एल। और जेड की वैल्यू निकालो, एन की यहां मल्टीप्लाई करो, तो सी माइनस ए एन ओवर एल, ये हमारी आ जाएंगी। ये पॉइंट आ गया कोई एनी पॉइंट, हाँ इक्वल टू, यहां नहीं, वो तो तब हम मानते थे जब यहां ये जीरो नहीं है, यहां तो सोल्व किया जा सकता है ना, इसके इसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर लेंगे। वो तो तब था जब सारे में एक्स वाई जेड हो, तो तब कैसे सोल्व करते बताओ, फिर तो किसी ना किसी में एक्स वाई। अब यहां समझ, हमारे सामने एक जो अच्छी बात यह है कि इसमें किसी में देखो तुम एक्स वाई नहीं आया है, वाई पॉइंट निकाला हमने, इसमें कुछ नहीं आया है, तो हमें क्या जरूरत है उसे के मानने की, इससे निकल रहे हैं क्योंकि ये एक तरह से के ही है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को उस कर्व में रख देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट किस पे है, ये इस लाइन पे पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट इस लाइन पे है, और अगर ये पॉइंट उस कर्व पे भी पड़ता हो, वो जनरेटर उस कर्व को भी इंटरसेक्ट करता हो, इफ द जनरेटर, ये लिख देंगे हम, इफ द जनरेटर intersects
द कर्व, जो कर्व दिया था हमें एफ वाई जेड इक्वल टू जीरो, कर्व तो वही तो है एफ वाई जेड इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो तो उन्होंने यूज कर ही लिया, वैसे तो एक्स इक्वल टू जीरो भी है, दोनों मिला के तब कर्व बने हुए हैं। तो इफ द जनरेटर इंटरसेक्ट्स द एफ कर्व इंटरसेक्ट्स एफ वाई जेड इक्वल टू जीरो, तो इसमें हम रखेंगे एफ वाई की वैल्यू क्या रखेंगे बताओ, ये रखेंगे बी माइनस ए एम ओवर एल, और जेड की वैल्यू क्या रखेंगे सी माइनस ए एन ओवर एल और इक्वल टू जीरो। इस तरह से जो कर्व दिया होगा उसमें एक्स वाई होंगे तो जो भी वैल्यू होंगी वो रख लेंगे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो इसके आगे क्या करते हैं, अब हमने ये एल एम एन अपने आप माने हैं, क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन तो ये तो है एक लाइन, हमने एल एम एन अपने आप माने हैं, ये लाइन जब इक्वेशन मान, तो इन एल एम एन को हम यहां से रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे देखो, अब बी एफ बी माइनस ए तो ठीक है, एम ओवर एल देखो यहां से वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से, एम और एल की वैल्यू कैसे निकलेंगी देखो, एम को तो यहां लाओ और एक्स माइनस ए को यहां ले जाओ, तो एम अपॉन एल की वैल्यू क्या निकलेगी वाई माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, और ये आ जाओ यहां पे सी माइनस ए, और एन ओवर एल की वैल्यू क्या निकलेगी एन ओवर एल, एन को यहां लेके आएंगे तो क्या आएगी जेड माइनस सी अपॉन एक्स माइनस ए। ये हमारी कोन की इक्वेशन आई है निकल के। चाहो इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लें, कैसे करोगे बताओ भाई, इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी एक्स माइनस ए बी और प्लस ए बी यहां से आएगा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा बी एक्स माइनस ए वाई ओवर एक्स माइनस ए, और ये क्या बनेगा सी एक्स और ए सी कैंसिल हो जाएगा, सी एक्स माइनस ए जेड ओवर एक्स माइनस ए और इक्वल टू जीरो। ये हमारी कौन की इक्वेशन निकल के आ गई है। इस तरह से कौन की इक्वेशन निकालनी है। और एक चीज और पूछा था, ये तो हमने निकाल दिया कौन की इक्वेशन, ये कह रहा है सो दैट द जेड एक्स प्लेन कट्स इट इन द कर्व, जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन का मतलब क्या हुआ वाई इक्वल टू जीरो है ना, तो इसमें सुनो वाई इक्वल टू जीरो रख लो, ये यहाँ पे ये भी इसमें पूछ रखा है दूसरा पार्ट इसका, तो छोटा सा ही है, तो y इक्वल टू जीरो रख लेंगे, मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी वही है सारा। ठीक है, यहाँ इसे तो when zx plane cut when it meets the zx plane, ठीक है, जब ये zx प्लेन को मीट करता है तो हम जो है हम क्या लेंगे वी टेक y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो इसमें रख लेंगे। अब ये क्या बनेगी इक्वेशन bx ओवर x माइनस ए, एंड यहां भी y इक्वल टू जीरो है ही नहीं इसमें तो कोई, है ना, तो ठीक है जब नहीं है तो ऐसे ही लेंगे इसे, तो क्या लिखेंगे सी एक्स माइनस ए जेड ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो ये इसका पार्ट हो गया। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, इतना पूछेंगे। तो ये इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले का सी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन टू द कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा, तो इसमें वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं और बेस कर्व यह दिया हुआ है y इक्वल टू 4x z इक्वल टू 0। ठीक है, अब एनी लाइन थ्रो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा से जब हम कोई लाइन निकालेंगे लाइन की इक्वेशन, तो वो कैसे बनेगी, किसी पॉइंट से जाती है तो ये अल्फा ये बीटा और ये गामा ओवर एन। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि दूसरी चीज हम देखते हैं कि इसमें जीरो कौन सा दिया हुआ है, जेड इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, जेड इक्वल टू जीरो, नाउ पुट z equal to 0, the equation changes to, अब ये चेंज होकर क्या आ जाएगी देखो x माइनस एल्फा ओवर एल वाई माइनस बीटा ओवर एम, और जीरो रखने पे जीरो माइनस गामा ओवर एन। ठीक है, फिर हम यहां से कोई पॉइंट निकाल लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन द कर्व, क्योंकि कर्व किस लिए है ये, किस लिए कर्व पे क्यों निकल रहा है, क्योंकि कर्व का हमने z इक्वल टू जीरो रख दिया है ना, इसलिए कर्व पे ही निकलेगा ये पॉइंट। तो एनी पॉइंट ऑन द कर्व विल बी
क्या होगा देखो, इसकी कंपेयर करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एल यहाँ ले जाएंगे, तो अल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा, और वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, बीटा माइनस एम अपॉन एन गामा, और जेड इक्वल टू जीरो ले रखा था हमने, जेड इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये यहां पर रखेंगे हम। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ द कोन, इक्वेशन ऑफ द कोन, ये क्या बनेगी, y इक्वल टू 4x है, तो y की वैल्यू तो ये रही देखो हमारी, तो y इक्वल रखेंगे बीटा माइनस एम अपॉन एन गामा, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू 4ax, 4a और x की वैल्यू ये है हमारी, अल्फा माइनस एल ओवर एन और गामा। अच्छा अब क्या करेंगे हम, एल और एन जो है ना, ये एल अपॉन एन, एल एम एन हमने अपने आप माने हैं, तो इनको हटाना है, बाकी अल्फा बीटा गामा तो इसमें दिए हुए थे ही, तो अल्फा बीटा इसकी एम और एन की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम, एल एम एन की वैल्यू, जैसे एम अपॉन एन है तो एम अपॉन एन इससे निकलेगी, तो इससे पहले वाली इक्वेशन से, कभी गलती से हम यहां से निकाल दें, तो एम अपॉन एन क्या आ जाएगा, वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा, तो इसे लिखेंगे हम वाई माइनस बीटा, वाई माइनस बीटा ओवर जेड माइनस गामा इंटू गामा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a और अल्फा माइनस एल अपॉन एन, देखो एल अपॉन एन क्या निकलेगा, एल को यहां ले जाओ, एक्स माइनस अल्फा ओवर जेड माइनस गामा इंटू गामा, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करने के लिए, भाई आगे से सोल्व कर लेंगे, बस इक्वेशन तुम्हारी ये जो भी आएगी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन। तो देखो ये इक्वेशन दी हुई है, और ये इक्वेशन एक कोन को रिप्रेजेंट करती है, इफ ये हमें प्रूव करना है, और इसके बस इसमें तो इतना ही पूछा है केवल। तो इसका तरीका क्या है कि कौन को रिप्रेजेंट करती है, और ये निकालने के लिए इसमें तरीका बनाया हुआ है अलग से, कि हम जो है ये जो इक्वेशन दी हुई है कौन वाली, इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। तो वी इंट्रोड्यूस ए न्यू वेरिएबल टी, इसमें जो है एक वेरिएबल हम, वी इंट्रोड्यूस ए न्यू वेरिएबल t to make this equation homogeneous, इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने की कोशिश करते हैं, और उसको हम एक फंक्शन इस तरह से मान लेते हैं, एक्स वाई जेड टी में एक फंक्शन है ये, और जहाँ पर 2 डिग्री की टर्म्स हैं वहाँ पर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जहाँ ये 1 डिग्री टर्म है, जैसे x है यहाँ पर केवल, तो इसे हम 2uxt ले लेंगे प्लस 2vyt प्लस 2wzt और प्लस dt स्क्वेयर। ठीक है, ये 2 डिग्री की टर्म्स होगी इसमें सभी, भाई ये तो 2 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री x की और 1 t की, 2 होगी, ऐसे इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें t स्क्वेयर जोड़ लिया तो इसकी भी डिग्री 2 हो जाती है। फिर हम इसमें डेल f ओवर डेल x निकालते हैं, यानी कि हाँ अभी बताएंगे इसका क्या तरीका है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तरीका बनाया हुआ है ये निकालने के लिए, आसान सा एक तरीका है। तो इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एंड टेकिंग ऑल द वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। ठीक है, केवल x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2ax, ये 0 0, ये कितना जाएगा 2ut। ठीक है, और बस डेल एफ और डेल एक्स निकल के आ गया, डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल लेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2by, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2vt, डेल एफ और डेल जेड निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2cz,
है ना, यहाँ से, और प्लस 2WT, और निकाल लेंगे डेल एफ ओवर डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो टी के रेस्पेक्ट में तो ये सारे ही हैं यहाँ पे, तो 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ और प्लस 2DT। इस तरीके से हम ये निकाल लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशंस, और फिर इनको हम सभी को जीरो ले लेते हैं। ठीक है, सबको जीरो, टेकिंग ऑल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वल टू जीरो। जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल्स हैं ये, इनको सबको जीरो रखेंगे। तो जब जीरो रखते हैं तो देखो यहां इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, 2AX प्लस 2UT इक्वल टू जीरो से क्या निकल सकता है हमारा और t की वैल्यू 1 भी रखेंगे भाई साथ में, ये भी काम करना है, इक्वल टू जीरो एंड पुट t इक्वल टू 1, इसमें लिख लो चाहे, अभी करेंगे इसे, एंड पुट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 भी रखना है इसमें। तो t इक्वल टू 1 रखने पर ये क्या आएगा, देखो 2AX प्लस 2U इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से हमारी जो है x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ, -U/a, ये तो निकल रही है, इसको हम इधर लेंगे तो -2U, 2 से 2 कैंसिल, -U/a। x की वैल्यू है -U/a, y की वैल्यू क्या निकलेगी इसी तरीके से, V/b, z की वैल्यू क्या निकलेगी, W/c। ठीक है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है ये हमारा वर्टेक्स होता है कोन का। अगर ये हमसे ये डायरेक्ट कह देना कि इसका वर्टेक्स निकाल के दिखाना है तो ये तरीका है उसके वर्टेक्स निकालने का, शीर्ष, कोन का शीर्ष बिंदु, ठीक है ना, वर्टेक्स। हमें इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना है, ठीक है ना, इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना होता है हमें, चाहे इसमें कितनी भी टर्म हो, बस सभी को 2 डिग्री की टर्म बना लेना है। ठीक है, और ये हमारा तरीका है निकालने का, तो ये इसके वर्टेक्स निकल के आता है। हाँ, टी को वेरिएबल लेना है जरूर, फिर बाद में टी की वैल्यू 1 रख लेनी है। अच्छा, फिर ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई है एक्स वाई जेड की वैल्यू, इन वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन डेल एफ ओवर डेल टी, जो हमारी एक फोर्थ इक्वेशन भी तो है ये वाली, इसमें रखेंगे। तो x की वैल्यू यहां रखोगे, क्या आएगा निकल के बताओ, 2u, और x की वैल्यू -u/a, तो क्या निकलेगा ये, u²/a, माइनस है, फिर यहां इसमें रखेंगे प्लस v²/b प्लस w²/c, हाँ 2 भी आ रहे हैं सब में, और 2 सब इक्वल टू जीरो करेंगे ना, इसे जीरो के इक्वल रखेंगे, और प्लस d, चलो इसे रख लेते हैं भाई, ये -2 था, -2 जब कह रहे हो तो ये रख लिया हमने, -2w²/c। अच्छा, और d में क्या था, 2d, यही है ना, और t की वैल्यू 1 रख लिया हमने, और इसे इक्वल टू 0 रख लिया। ठीक है, अब देखो 2 तो सब कैंसिल हो रहे हैं, d को धर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, सब माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से ये हमारी कंडीशन बन जाती है, u²/a प्लस v²/b प्लस w²/c और इक्वल टू d के। यही कह रहा है कि रिप्रेजेंट से कौन इफ, कि ये एक कौन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें रखने से कंडीशन हम निकाल लेते हैं। यही कंडीशन हमसे निकलवा रहा था ये, दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कौन, कि अगर ये एक कौन को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन तो ये उसकी कंडीशन है।
ठीक है। और वर्टेक्स जो है वो ये निकल के आते हैं हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स निकालने का आसान तरीका है बहुत। तो देखो इसमें बी कह रहा है ये क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कोन। ये कोन को रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन, ये हमें बताना है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो हमने क्या बताया था कि वी इंट्रोड्यूस ए न्यू वेरिएबल टी टू मेक दिस इक्वेशन होमोजीनियस। इस इक्वेशन को होमोजीनियस हमें बना लेना है। तो कैसे लिखोगे अब बताओ। ये तो 2 डिग्री की टर्म्स हैं ही हमारी सारी, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। इसको होमोजीनियस बनाने, ये भी 2 डिग्री की टर्म है, 2xy माइनस 3yz। और ठीक है, ये 2 डिग्री की ही टर्म्स है हमारी। और फिर बाकी जो है ये 1 डिग्री की है, तो इसमें t हम ऐड कर लेंगे t से, तो 12xt माइनस 11yt और प्लस 6zt और प्लस 4 क्या लिखेंगे टी स्क्वायर। तो ये होमोजीनियस बन जाएगी इक्वेशन। और अब डेल एफ और डेल एक्स इनकी वैल्यू निकालेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे डेल एफ और डेल एक्स, यानी कि कितना आ गया 8x, और यहां से करेंगे तो प्लस 2y, और एक यहां से आएगा प्लस 12x, नहीं 12t, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में इसे करेंगे तो कितना जाएगा माइनस 2y और प्लस 2x और माइनस 11t। फिर z के रेस्पेक्ट में करेंगे, हैं y वाला, भाई एक तो ये माइनस 2y आया, हाँ, और एक y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी आएगा, ठीक करें, माइनस 3z और 3z और t वाला भी आएगा एक, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ से, माइनस 11t, ये भी आएगा। चलो अब z के रेस्पेक्ट में करो, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 4z और एक यहाँ से आएगा माइनस 3y और z के रेस्पेक्ट में है ना, एक यहाँ से आएगा प्लस 6z 6t, ठीक है 6t। अब फिर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में यहां से स्टार्ट होगा है, तो ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 11y और प्लस 6z और फिर t के रेस्पेक्ट में प्लस 8t, ये आ गया इस तरह से। तो डेल एफ और डेल एक्स, डेल एफ और डेल वाई, डेल जेड और t के रेस्पेक्ट में आ गए, और इन सबको 0 के इक्वल रखेंगे और t की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। तो जब t की वैल्यू जैसे 1 रखेंगे यहाँ पर और इक्वल टू 0, तो देखो इक्वेशंस बनेंगी ये, और इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी ना निकाल के देख लो एक बार। क्या इक्वेशन बन रही है ये 8x प्लस 2y और प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसे 12 को ले जाओ तो माइनस के 12 हो गए ये, ठीक है। दूसरी इक्वेशन डेल एफ और डेल वाई, इसमें भी रखेंगे ऐसे करके हम, तो कितना आ रहा है 2x माइनस 2y माइनस 3z और इक्वल टू 11, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन इस तरह से यहाँ से निकालेंगे और ये आ जाएगी हमारी माइनस 3y और प्लस 4z और इक्वल टू माइनस 6t है ना। चलो फिर आगे इसको लेंगे इस तरीके से, और इसमें जो है ना ये वैल्यू निकाल कर रखा करते हैं हम, इसको अभी नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसको बाद में बताएंगे। अभी t की वैल्यू 1 रखेंगे, इसे इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से वैल्यू निकालो, इन्हें सोल्व करके किसी तरीके से ये वैल्यू हमें निकालनी है। बताओ क्या तरीका लगाया जा सकता है भाई, कौन सी पहले दोनों ये,
देखो इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये जाएगा 8x माइनस 8y माइनस 12z और इक्वल टू 44। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस है। 4 3 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, 12z। चलो अब इसे जब करेंगे हम सोल्व तो 8x से 8x कैंसिल और प्लस 2y प्लस 8y तो 10y प्लस 12z और माइनस, नहीं ये इसके किसके साथ है, इसके साथ है ना ये, तो ये प्लस 12z ही आएगा है और इक्वल टू माइनस 44 और माइनस 12 तो कितने आ गए, माइनस 56। अच्छा, और ये इक्वेशन है माइनस 3y और प्लस 4z, इसमें भी इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये माइनस के 12y आ जाएंगे और प्लस, हाँ 3 से करेंगे तो 3 से करने पर ये माइनस के 9y और प्लस 12z और इक्वल टू माइनस के 18। और इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करने पर ये कैंसिल हो गए और ये हमारा जाएगा 19y और ये कितना जाएगा, माइनस के 38। माइनस 38 का मतलब y इक्वल टू माइनस 2, तो y की वैल्यू तो माइनस 2 आ गई। y की वैल्यू माइनस 2 रखो, इसमें रखो यहाँ तो माइनस 4 और इधर जाके प्लस 4 तो माइनस 8, x की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, माइनस 2 रखिए तो इधर जाके प्लस हो गया ना वो, तो x की वैल्यू माइनस 1। अब x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 2 यहाँ रखो तो क्या होगा, ये प्लस 6, उधर जाके ये माइनस 6 तो 12, z की वैल्यू 3 माइनस के 3। तो इस तरह से ये हम वैल्यू निकाल लेते हैं और यही इसका वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है ना, अगर हमारे से पूछता है ना वर्टेक्स, मैंने बताया भी था वर्टेक्स क्या निकलता है, तो ये हमारे आ रहे हैं माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3, ये इसका वर्टेक्स आ गया। अच्छा, ये कौन को रिप्रेजेंट करता है नहीं करता है अभी हमने वो प्रूव नहीं किया है, तो कैसे करते हैं, जिसकी फोर्थ इक्वेशन है ये यहां पर रखते हैं इसे और इसे इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी इस तरीके से, देखो 12x माइनस 11y और प्लस 6z और प्लस 8 इक्वल टू 0। ये फोर्थ इक्वेशन है, इसे अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो, और इसमें अब वैल्यू रखेंगे ये वाली वैल्यू, क्या इसे सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, तो देखो रख के यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस 12 और प्लस के 22 और माइनस के 18 और प्लस 8, बताओ कितना आएगा ये भाई, ये और ये 30 और ये मिला के 30, ये इक्वल टू 0 आ रहा है, तो दिस कम्स आउट टू बी 0, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स ए कोन। ये इक्वेशन जो है कोन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बस यही हमें प्रूव करना था। हैंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कोन, यहां से प्रूव होता है ये रिप्रेजेंट्स ए कोन।